किसानों की कर्ज माफी को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत में रोज नया मोड़ आ रहा है। कांग्रेस और भाजपा में चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच कृषि मंत्री कमल पटेल ने ऐलान किया कि कर्ज माफी की हकीकत बताने के लिए सरकार श्वेत पत्र लाकर दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की है, उसके झूठ को सरकार उजागर करेगी। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 46 लाख किसानों का 54,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का आदेश दिया था, लेकिन सिर्फ 6,400 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की गई। पटेल ने कहा कि स्वीकृति देना अलग बात होती है और कर्ज माफी देना अलग। हरदा, होशंगाबाद सहित ज्यादातर जिलों में कलेक्टरों ने प्रकरण स्वीकृत तो की, पर सरकार ने राशि ही नहीं दी। सहकारी संस्थाओं को खत्म करने का अपराध भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया है। संस्थाओं और सहकारी बैंकों को बचाने के लिए अब करीब 800 करोड़ रुपए की राशि शिवराज सरकार ने दी है। कृषि मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने किसानों का फसल बीमा नहीं दिया, ऋण की सीमा को भी 100% से घटाकर 75% तक कर दिया। इससे किसानों को 1,553 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसकी भरपाई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी या कमलनाथ अपनी कंपनियों से करें। कमलनाथ के खिलाफ इस धोखाधड़ी को लेकर किसान अब धारा 420 और 120 के तहत मामला दर्ज कराएंगे। कर्ज माफी में यदि कोई घोटाला हुआ तो उसकी जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। पहले सबको नमस्कार। सभी पत्रकार मित्रों को, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबको मेरा नमस्कार। – 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने और तत्कालिक प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के किसानों से ये कहा था, राहुल गांधी ने, कि अगर 10 दिन में सभी किसानों का 2 लाख तक का कर्जा हम माफ करेंगे और नहीं तो 11वें दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा। और इस कारण किसानों ने कांग्रेस को वोट दिया। सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद 17 दिसंबर को 2018 को कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद मंत्रालय आए और पहला ऑर्डर किया। ये ऑर्डर करते हुए फोटो है उनका। मध्य प्रदेश के किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ कमलनाथ ने किया सबसे पहला काम। ये बड़े बड़े समाचार पत्रों में, राष्ट्रीय लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, टीवी न्यूज सब में छपा। और ये ऑर्डर है वल्लभ भवन आदेश 17 दिसंबर 2018। मध्य प्रदेश शासन एतद द्वारा निर्णय लिया जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित राष्ट्रीयकृत तथा सहकारी बैंकों में अल्पकालीन फसल ऋण के रूप में शासन द्वारा पात्रता अनुसार पात्र पाए गए किसानों के रुपये 2 लाख तक की सीमा तक के दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में बकाया फसल ऋण माफ किया जाता है। ये प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा से आदेश निकलवाए। बड़े बड़े समाचार पत्र और टीवी चैनल में छपा कि कमलनाथ ने राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने 10 दिन का कहा था, 2 घंटे में कर दिया कमाल। और इस कारण मध्य प्रदेश के लाखों किसानों ने सरकार के मुख्यमंत्री पर विश्वास करके, सरकार का जो प्रमुख सचिव कृषि का आदेश है उस पर विश्वास करके 2 लाख का कर्जा माफ हो गया है, प्रमाण पत्र प्राप्त करके खुश हो गए। लेकिन बाद में उनके साथ धोखा हुआ, धोखाधड़ी हुई, 420 हुई षड्यंत्रपूर्वक, कि किसी भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ। 2 लाख तो क्या, 1 लाख का भी नहीं हुआ। और इस प्रकार उन्होंने अपना जो हर साल रेगुलर किसान अल्पकालीन ऋण लेता, खाद बीज दवाई के लिए, और भर देता है, और 0% पर उसको कोऑपरेटिव बैंक ऋण देती थी, वो नहीं भरने के कारण वो डिफाल्टर हो गए। डिफाल्टर होने के कारण उनके ऊपर ब्याज पर ब्याज चढ़ता गया और आज लाखों किसान कर्ज में डूबे हुए हैं और धोखा खाए हैं अभी विधानसभा में। और इसलिए मैं राहुल गांधी जी से और कमलनाथ जी से मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री होने के नाते मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से ये मांग करता हूं
कि सबसे पहले राहुल गांधी माफ़ी मांगे हाथ जोड़ के सभी किसानों से कि मैंने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ़ कर दो, नहीं तो मुख्यमंत्री नहीं बदल पाऊंगा, लेकिन मैंने 15 महीने मुख्यमंत्री नहीं बदला, इसलिए मैंने किसानों के साथ छल किया, मैंने जो कहा वो नहीं किया और इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूं। उसके बाद कमलनाथ जी माफ़ी मांगे कि हाँ मैंने किसानों के साथ धोखाधड़ी की, 2 लाख तक का कर्जा माफ़ करने के मैंने आदेश किए, पहले ही साइन किए, लेकिन मैं 15 महीने तक आपके कर्ज माफ़ नहीं कर पाया, इसलिए आप डिफॉल्टर हो गए, आप पे ब्याज चढ़ गया है, मैं माफ़ी मांग रहा हूं, मैंने धोखा दिया है, माफ़ी मांगे, वरना मैं कृषि मंत्री के नाते किसानों से राहुल गांधी और कमलनाथ जी के खिलाफ FIR करवाऊंगा, धोखाधड़ी और 420 की। 24 घंटे का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 24 घंटे में जो झूठ बोला दुनिया का सबसे बड़े झूठेले राहुल गांधी और कमलनाथ जी हैं, और इसलिए 24 घंटे में माफ़ी मांगो, वरना हर जिले में किसान आपके खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक उनके साथ धोखाधड़ी छल किया गया, संवैधानिक पद पर रहते हुए तुमने गुमराह किया, छल किया, धोखा दिया, कर्जा 2 लाख का माफ़ करने का 2 घंटे में कहा था, किया नहीं, और इसलिए आपके खिलाफ 420 120 का मुकदमा कायम कराया जाएगा। मैं उदाहरण बहरहाल किसान कर्ज माफी के मसले को लेकर सूबे की सियासत ने गर्मा दी है। दोनों ही प्रमुख पार्टी के नेता अपने आप को किसान का सच्चा हितैषी बताते हुए उपचुनाव के लिए अपनी जमीन तैयार करने में जुटे हैं। ऐसे में देखना होगा कि मतदाताओं का आशीर्वाद किसे मिलता है और कौन उनके गुस्से का शिकार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, भोपाल।